नमस्कार, मैं अनुज कुमार मीन। टॉपिक है बंटवारा उत्तराधिकारी। बंटवारा के साज के माध्यम से दखल खारिज याचिका पर पत्र कैसे फॉर्म कोई भरना है, आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। ठीक ना। और देखिए, आपके गांव में के थ्रू या आपके घर पर आग के थ्रू, अमीन के थ्रू या कर्मचारी के थ्रू आपको इस फॉर्म मिला होगा, जमाबंदी पंजी प्रति। ठीक ना। ये आपको फॉर्म मिला होगा। इसमें कैसे सुधार करना है और कैसे कैसे हम आपको लिखना है, फॉर्म को भरना है, ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। समझे। चलिए, हमको पूर्वज के नाम पर जमीन था और हम लोग बंटवारा कर लिए हैं भाई में, या हमारे पिताजी बंटवारा कर लिए हैं। अब अपना नाम पर करवाना है, वो आपको इस फॉर्म को भरने पड़ेगा। समझे। अपना नाम पर जमाबंदी पंजी प्रति आपको अपना नाम पर करवाना है, तो आपको बंटवारा उत्तराधिकारी साक्ष माध्यम से दखलखारी याचिका पत्र भरने पड़ेगा। समझे। अब देखिए, इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। अंचल, आपको जो भी अंचल अधिकारी, आप जो भी अंचल में पढ़ उनका नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक। आप पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, गांव का नाम, डाक, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ठीक, इतना हो गया। हित अर्जित करना संबंधित साक्ष्य के विवरण, जैसे बंटवारा कैसे हुआ, कुछ तो प्रूफ होगा बंटवारा का, वो आपको यहाँ लिखना है। आपसी बंटवारा होगा, चाहे रजिस्टर्ड के थ्रू आप बंटवारा होगा, या कोर्ट के द्वारा बंटवारा होगा, या पंचनामा के थ्रू बंटवारा होगा, कुछ के साथ बंटवारा होगा, तो उसका यहाँ पर लिखना है। ठीक ना। मान लीजिए कि पंचनामा, तो यहाँ पंचनामा लिख देगा पंचनामा। कोर्ट रहेगा तो कोर्ट के थ्रू लिख देगा कोर्ट के। ठीक। रजिस्टर्ड रहेगा तो रजिस्टर लिख दे, दिनांक, जनसंख्या, दस्तावेज के पेज के संख्या लिख दे, दिनांक लिख देंगे, मूल लिख देंगे, निम्नलिखित कोर्ट के नाम लिख देंगे, जो माने कोर्ट के नाम कौन कौन से आपका हुआ वो कोर्ट का नाम लिख देंगे, जिला का नाम, पता। यहाँ पूर्वज का नाम लिखना है। ठीक ना। जिनके पूर्वज के नाम लिखते हैं, जिनके नाम पर आपका ये जमाबंदी पंजी प्रत मिलेगा, इनका नाम देखिए इस यहाँ कॉलम में मिलेगा, आपको इस कॉलम में मिलेगा। जिनके नाम पर रहेगा उनका यहाँ नाम लिख देना है, पिता को उनका नाम लिख देना है। संबंध में चाहे लेडीज़ के नाम पर रहेगा तो उनका पति के नाम लिख देना है, संबंध यहाँ लिख देना है, जाति लिंग लिख देना है, आप कौन पुरुष है कि महिला लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना, पता लिख देना है। एक पेज हो गया। अब दूसरा का पेज में क्या लिखना है ये आपको बताने वाले। दखल खारिज हेतु प्रस्तुत भूमि का अस्तित्व, यहाँ जिला का नाम, अंचल, हल्का भर देना। हल्का आपको कहाँ से मिल जाएगा, इस फॉर्म मिलेगा आपको, हल्का यहाँ लिखा हुआ है। ठीक ना। इस कोना में आपको हल्का लिखा होगा तो हल्का लिख देना। राजस्व गांव, राजस्व गांव का मतलब मौजा का नाम, आपको मौजा का नाम यहाँ मिल जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ मौजा का नाम मिल जाएगा। राजस्व थाना संख्या यानी थाना नंबर, थाना नंबर संख्या कह रहा है, यानी एक यहाँ आपको थाना नंबर मिल जाएगा। आपका जो थाना पेज में आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, उसमें से फॉर्म में से भरना है। ठीक। चलिए, बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार के विवरण दर्ज करें। शेड्यूल नंबर 1, यहाँ आपको शेड्यूल नंबर 1 में जिनका नाम रहेगा उनका नाम लिख देना, उनका पिताजी का नाम लिख देना, जो भी पति के नाम लिख देना, संबंध लिख देना, जाति, लिंग, मोबाइल, आधार नंबर, पता लिख देना। अब शेड्यूल 1 के हित में अर्जित किए गए भूमि के विवरण लिख देना है। समझे। अब कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिख देना, पृष्ठभाग, वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या लिख देना है, खाता संख्या लिख देना, इसमें प्लॉट नंबर लिख देना है, एराजी लिख देना है, रकबा चौहद्दी में लिख देना है, उत्तर दक्षिण पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। खाता संख्या जो भी रहेगा, 1 2 रहेगा, मान लो 20 खाता नंबर, तो इसमें प्लॉट नंबर है इतना, खाता नंबर 20 में दूसरा प्लॉट, खाता नंबर 20 में तीसरा प्लॉट, खाता नंबर 4 5वां प्लॉट,
मैंने जो भी जितना प्लॉट है वो भर देना है। एकड़ और डिसमिल में आपका रकबा भर देना है, समझे। उत्तर में भर देना, चौहद्दी भर देना, उत्तर में चौहद्दी कौन है, दक्षिण में चौहद्दी कौन, पूरब में कौन, पश्चिम में कौन है। इस तरह से फॉर्म को शेड्यूल नंबर 1 का भर देना है, माने एक भाई का नाम पर विवरण भरना है। देखिए और इसमें है तो एक्स्ट्रा पाना आप साथ में लगा के और इसमें शेड्यूल नंबर 1 करके आपको लिख के जमा करना है। शेड्यूल नंबर हो गया 1। अब दूसरा भाई का शेड्यूल नंबर देख लीजिए। इसी प्रकार दूसरा भाई के शेड्यूल नंबर में लिखना है। शेड्यूल नंबर 2 का फॉर्म भर देना है। ठीक, आप दूसरा भाई का नाम लिखिएगा, उनके पूरा विवरण लिखिएगा यहाँ, उनके भी जस्ट उसी खाता संख्या, प्लॉट संख्या, एराजी लिखिएगा यहाँ, एकड़ डिसमिल में, और चौहद्दी चारों को लिख दीजिएगा। जो मतलब पहला प्लॉट का है तो उसका चौहद्दी लिख दीजिएगा, दूसरा भाई का। इसी प्रकार तीसरा भाई के भी लिख देना है और चौथा भाई के भी यहाँ लिख देना है, समझे। चौथा भाई के जिनके मान लीजिए कि 5वां शेड्यूल है तो एक पेज पर लिख के पूरा विवरण इस तरह से कॉलम बना के लिख देना है। यहाँ साइन कर देना है, जिस शेड्यूल का नाम रहेगा तो चारों का साइन कर देना, दिनांक लिख देना है, समझे। और इस फॉर्म को भर के और जिसके साथ जो डॉक्यूमेंट में आपका शेड्यूल नंबर माने जो भी के थ्रू आपका होगा, रजिस्टर या कोर्ट के द्वारा या पंचनामा के द्वारा, चाहे आपसी सहमति के थ्रू, जिनके थ्रू आपको ये बंटवारा शेड्यूल रहेगा, उसको साक्ष्य के रूप में, उसके साथ डॉक्यूमेंट के रूप में इसके पीछे पिनअप करके या इसके साथ लगा के जमा करना है। और साथ में इस फॉर्म को भी जमा करना है, ठीक ना। इस फॉर्म में अपना नाम लिख दीजिएगा वगैरह करके, 3 भाई 4 भाई हैं तो उनका वगैरह कर करके नाम लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए ये हो गया बंटवारा साक्ष्य माध्यम से दखल खारिज का प्रपत्र। वीडियो का अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और इस फॉर्म को अच्छा तरह से भरने के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।